नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। 2025 यानी इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत हो रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगी। लेकिन आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे और बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अपने अनोखे मिजाज के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी एनडीए गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो कभी दोबारा घर वापसी कर लेते हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। सीएम नीतीश पलटी मारेंगे कि नहीं, इस सवाल को लेकर कई राजनीतिक जानकार अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखें तो फिलहाल बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को नहीं मिल सकता है। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया, जिससे बिहार के राजनीतिक में भूचाल आ गया। दरअसल लालू यादव ने साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सीएम नीतीश राजद में वापसी करते हैं यानी महागठबंधन में वापसी करते हैं तो उनकी स्वागत होगी। राजद सुप्रीमो ने यह भी कहा कि वे सीएम नीतीश को माफ कर देंगे, माफ करना उनका फर्ज है। सीएम नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, वो आए साथ काम करें। लालू यादव का यह बयान तब आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल के पहले दिन लालू यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद से बिहार में सियासत गर्म हो गई। चर्चा ये होने लगी कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा। ऐसे में इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी। बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव और लालू यादव का बयान प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए काफी था। आइए हम जानते हैं कि लालू यादव के बयान के मायने और बिहार में विधानसभा होने की संभावनाएं कब है। पहले बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब हो सकता है। बिहार की 17वीं विधानसभा का गठन नवंबर 2020 में हुआ था। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस हिसाब से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होगा। इसका मतलब है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले बिहार में चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव आयोग परिस्थितियों के आधार पर विधानसभा चुनाव पहले भी आयोजित करा सकता है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों वाली विधानसभा एक स्थायी निकाय नहीं है। इससे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में चुनाव समय से पूर्व कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उस तारीख से शुरू होता है जो पहली बैठक के लिए निर्धारित होती है और 5 वर्षों तक चलता है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास समय से पहले चुनाव कराने का भी अधिकार है। राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बिहार में समय पूर्व चुनाव की संभावना और बदलते राजनीतिक समीकरण यह साफ करते हैं कि आने वाले समय में सियासी हलचल और तेज होगी। जनता की नजरें अब नेताओं की रणनीतियों पर और चुनाव आयोग की फैसलों पर टिकी है। अब बात करते हैं लालू यादव के बयान की। लालू यादव ने साल के पहले दिन सीएम नीतीश को राजद में आने का ऑफर दिया, लेकिन लालू यादव के बयान से बिल्कुल अलग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वे सीएम नीतीश को वापस नहीं लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश के साथ वापस आना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। सीएम नीतीश के लिए अब महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरीके से बंद है। सीएम नीतीश के वापस आने का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत गरमा गई। वहीं सीएम नीतीश के पलटने की चर्चा के बीच उनकी और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में सीएम नीतीश तेजस्वी के पीठ थपथपाते दिखे। तस्वीर बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण समारोह की थी। इस तस्वीर ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया। बावजूद फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और खुद सीएम नीतीश महागठबंधन में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। सीएम नीतीश फिलहाल दूसरे चरण की प्रगति यात्रा पर है। बीते दिनों ही इसके तहत वे गोपालगंज में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने बयानों को दोहराया कि वे 2 बार गलती कर चुके हैं, अब वे गलती नहीं करेंगे। यानी सीएम नीतीश महागठबंधन में नहीं जाएंगे, वे एनडीए में ही रहेंगे। यानी सीएम नीतीश ने साफ कहा कि 2 बार गलती कर चुके हैं और अब इस बार वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे, वो एनडीए के साथ बिहार और देश का विकास करेंगे। तो ही तेजस्वी यादव का भी एक बयान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि
नीतीश कुमार हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन महागठबंधन में आने वाले जो सवाल हो रहे हैं बिहार में, लगातार इस पे सवाल किए जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, इस बातों में दम नहीं है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत हो रही थी और इस पर जिस तरीके से लालू यादव ने 1 जनवरी को बयान दिया, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई, लेकिन अब उस पर विराम लग गया है। हालांकि सीएम नीतीश ने कहा कि अब भाजपा में ही रहेंगे और एनडीए सरकार बिहार में विकास का कार्य कर रही है। सीएम नीतीश ने साफ किया कि वे अब महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अक्सर सीएम अपने बयान से अलग ही काम करते हैं। सीएम नीतीश इससे पहले भी राजद के साथ थे, तब कहते थे कि वे मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 2024 में मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बदली और सीएम नीतीश महागठबंधन को छोड़ एनडीए के साथ हो गए और रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम नीतीश ने पद की शपथ ली। वहीं एक बार फिर मकर संक्रांति आने वाला है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं फिर एक बार बिहार में बड़ा बदलाव न देखने को मिल जाए। हालांकि सीएम नीतीश कब क्या करे ये खुद सीएम नीतीश ही जानते हैं। फिलहाल सभी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी में जुटी हुई है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही है, चुनावी वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश भी चुनाव प्रगति यात्रा पर, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा कर रहे हैं। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गठबंधन के जो बड़े बड़े दल हैं वो यात्रा पर निकले हुए चुनावी वादे कर रहे हैं। चुनाव से पहले वोटरों को साधने के लिए यात्रा के दौरान लगातार तेजस्वी यादव सरकार पे हमलावर होते हैं, तो है नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार बिहार को बड़ी सौगात दे रहे हैं। वैसे में माना जा रहा है कि अब मकर संक्रांति आने वाला है और जिस तरीके से 2024 में मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बदली थी, तो क्या इस बार भी मकर संक्रांति से पहले जिस तरीके से लालू यादव के बयान, उसके बाद नीतीश का तेजस्वी से मुलाकात, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया और नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया, लेकिन क्या 2025 मकर संक्रांति के बाद कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।